उसको पेंट कर दिया। कल्पना कोरी कल्पना, जबकि कबीर साहब का असली स्वरूप क्या है वो खुद बता रहे हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो रमता राम है वो है असली कबीर साहब, जो रमता राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम सब में रम रहा है, किसी में कम और ज़्यादा नहीं है। ये भूल जाओगे किसी में परमात्मा कम और किसी में ज़्यादा है। हाँ, जीव अवस्था में आप जब तक रहते हो, जब तक परमात्मा से दूर रहते हो, लेकिन जैसे ही आप पीव अवस्था को प्राप्त होते हो, यानी आप में आत्मज्ञान जग जाता है, तो आप में उसमें भेद भी कोई नहीं रहता। वो आगे की बात है, जब आप भक्ति स्टार्ट करोगे तब। गरीबदास जी भी कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जीव ही जगदीश हो जाता है, लेकिन वो कब होता है? जब आप अंदर से निर्मल हो जाते हैं, जब आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाता है। और ये खत्म कैसे होता है? ये होता है सिमरन से। सिमरन से, यानी सिमरन का मतलब होता है याद करना। जैसे एक आदमी है, उसका बच्चा मर गया, अब वो इतना ज़्यादा उसको बच्चे को, मरे हुए बच्चे को याद कर रहा है कि उसको ना तो बीवी अच्छी लग रही है, ना माता पिता अच्छे लग रहे हैं, ना पड़ोसी, ना काम धंधा, ना कुछ नौकरी। वो एक तरह से लाश बन के बैठ गया। अब बंदा वही है जो पहले काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, मोह भी था, उसमें सब कुछ था, लेकिन उसकी यादगारी इतनी पावरफुल हो गई कि उसकी याद में वो सब कुछ भूल गया। इसको कहते हैं सिमरन। जब परमात्मा की याद में आप बैठोगे और अच्छी तरह उसके साथ कांटेक्ट में रहोगे, तो ये विकार अपने आप पीछे हट जाते हैं। सब कुछ भुला दिया। कहते हैं ना, यार कौन सी दुनिया में रहता है, तूने तो सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छूट गए? यानी वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसने कहीं कनेक्शन जोड़ दिया है, इसलिए बाकी से डिटेक्ट हो गया, वो डीअटैच हो गया। कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट होगी तभी वो डिटेक्ट होगा, ठीक है ना? डिटैचमेंट तभी होगी। तो करना क्या है? हमने जुड़ना है परमात्मा से, उसकी याद से। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गुरु उसको याद कैसे करना है ये बताता है। जब आप याद करना शुरू कर दोगे उसको, तो बाकी यादें फीकी होने लग जाएंगी। जब हम किसी एक को याद करने लग जाते हैं, जैसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है, हम उसके ऊपर ध्यान दे रखा है, उस काम के चक्कर में 10 काम भूल जाएंगे हम जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम एक पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? वो है आत्म